अस्सलाम वालेकुम गाइस, हारून बेग हियर विद लेक्चर नंबर 3। पहले जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने थोड़ी-सी बेसिक्स कवर की थी। इस लेक्चर में भी हम ट्रेडिंग की बेसिक्स कवर करेंगे। लेकिन यहाँ से जो ट्रेडिंग के लेक्चर्स हैं उनका आगाज़ हो चुका है। अच्छा, इसमें ये है कि आई विल टॉक अबाउट कैंडलस्टिक्स और कुछ बेसिक चीज़ों की मैं बात करूँगा, लेकिन मैं हर बंदे को कहता हूँ कि वो ये लेक्चर देखे। उसकी बहुत सी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो दूर होंगी अगर आपने कहीं पे कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ा है या बेसिक्स चीज़ों के बारे में पढ़ा है। यू विल रियलाइज़ कि सिर्फ मार्केट को देखते ही हम लोग क्या-क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, मार्केट को स्टडी कर सकते हैं। सो मार्केट को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो ब्रिक है, जो पहली ईंट है, वो ये लेक्चर है, ठीक है? और ये लेक्चर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनकी मैं बातें करता हूँ अपने स्टेटस अपडेट्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अगर आप लोग देखते हो स्टोरीज़ वगैरह पे। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार हारून भाई, हमें इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही जो आप बात कर रहे हो, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो भी इस लेक्चर में क्लियर हो जाएँगी कि यार व्हाट डू आई मीन बाय ईच ऑफ दोज़ टर्मिनोलॉजीज़। तो चलें इसको शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्ट्स आर फॉर ह्यूमन्स नॉट एल्गोरिदम्स, ठीक है? ये जो स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, एल्गोरिदम्स इसको देख के ट्रेड करते हैं, ठीक है? एल्गोरिदम्स जो हैं या बॉट्स जो हैं वो चार्ट्स को नहीं समझते, ठीक है? एल्गोरिदम्स को आप डेटा फीड करते हो इस फॉर्म में जो मैंने ऊपर यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है? इस फॉर्म में एल्गोरिदम्स डेटा लेते हैं और ट्रेड करते हैं, ठीक है? अब इंसान जो हैं दे ऑलवेज़ टेंड टू फाइंड पैटर्न्स, वो हमेशा पैटर्न्स को देखना चाहते हैं, वो हमेशा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स जो है उसको देखना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज़ हम इमेजेस को, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को और उन जैसी चीज़ों को हम जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हमारे सामने पूरी स्क्रीन आप नंबर से भर दो, तो वो एक कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा, लेकिन एक आम इंसान उसको देख के घबरा जाएगा, वो इतना डेटा प्रोसेस कर ही नहीं सकता। तो जो चार्ट्स हैं, इट्स जस्ट द नंबर्स, लेकिन उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? जिस तरह आप एक्सेल पे या अपने जो प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर आप काम करते हो, अगर आप ऊपर देखो सो दीज़ आर नंबर्स, ठीक है? इसमें जो है ओपन, क्लोज़, हाई, लो, वॉल्यूम, डे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। दीज़ आर नंबर्स, ठीक है? और इसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो नीचे ये चार्ट है, ठीक है? तो जब भी आप चार्ट देखो ना तो उसके पीछे हमेशा देयर इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स, देयर इज़ अ सेट ऑफ डेटा, जिसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम चार्ट कहते हैं। बॉट्स और एल्गोरिदम्स वो हमेशा रॉ डेटा को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है? जो क्वांट फर्म्स होते हैं, जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इन नंबर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ईज़ी है। ये जो चार्ट है, ये होता है इंसानों के अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है? ताकि इंसान जो है वो डिसीज़न ले सके, ट्रेड कर सके। अब यहाँ पे आप देखो ये वॉल्यूम की जो पूरा कॉलम है ना, ये नीचे जो है यहाँ पे इसको मैप किया हुआ है। ये आप ट्रेडिंग व्यू में देखते होगे, ठीक है? दीज़ आर जस्ट दीज़ नंबर्स, ठीक है? और ये जो प्राइस है ना, दीज़ आर जस्ट, ये जो कैंडलस्टिक्स हैं, वो ये वाले नंबर हैं। हर कैंडलस्टिक में आपको क्या चाहिए? ओपन, क्लोज़, हाई, लो चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप कोई भी कैंडल जो है वो एक बना सकते हो। अच्छा, हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं। ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है लास्ट वाला, आप लोग इससे शायद थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ैमिलियर हो। वी हैव द लाइन चार्ट एंड वी हैव द बार चार्ट एज़ वेल। ज़्यादातर इंडस्ट्री में कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ किया जाता है और ट्रेंड को देखने के लिए जो है वो लाइन चार्ट को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लाइन चार्ट है वो आपको एक ट्रेंड की बेसिकली बेहतर विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है? अब डेटा तीनों में सेम है। कैंडलस्टिक में भी, बार चार्ट में भी और लाइन में भी। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन कैंडलस्टिक में $1,00,000 का है और लाइन चार्ट के अंदर $2,00,000 का है, ऐसा नहीं होता। बेसिकली इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा सेट, बट विजुअली चूँकि चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लाइन के अंदर वी डोंट हैव ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, कुछ डेटा पीसेस मिसिंग होते हैं, तो इट गिव्स यू अ मच बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेंड के मार्केट जो है उसका मोमेंटम बुलिश है या बेयरिश है और वो क्या कर रही है। और जो कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है, उससे आपको थोड़ी-सी ग्रैन्युलर जो डिटेल्स हैं, उनका भी पता चल जाता है, जो हम नॉर्मल अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस में यूज़ करते हैं। लॉन्गर टर्म ट्रेंड के लिए वी यूज़ द लाइन चार्ट, ऑफ़न पीपल यूज़ बार चार्ट एज़ वेल। इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपको कौन-सा चार्ट पसंद आता है, किस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को आप बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, तो वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, कैंडलस्टिक को अगर आप देखो ना, आपने अक्सर जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं वो इस पर्टिकुलर इमेज से वाकिफ़ होंगे। कैंडल्स तो आप लोग देखते रहते हो, ठीक है?
कैंडल में हमारे पास एक रेड कैंडल होती है और एक ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द हाई, ये जो नीचे है दिस इज़ द लो, ठीक है। जो कलर्ड पार्ट होता है कैंडल का उसको हम कहते हैं बॉडी, और ये जो कैंडल के ऊपर शाखें होती हैं ऊपर और नीचे इसको हम कहते हैं विक्स, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने लाज़मी देखना है कि विक्स क्या होती है, बॉडी क्या होती है। समटाइम्स आई टॉक अबाउट कैंडल बॉडीज़ इन माय स्टेटस अपडेट्स, समटाइम्स आई टॉक अबाउट विक्स के बहुत लंबी विक आई है, यू नो दैट वाज़ अ लिक्विडेशन कैस्केड। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। तो इस पार्ट को आप लोग पॉज़ करके देख सकते हो, उसको ज़रा स्क्रीनशॉट करके भी अपने पास रख लो। 2 कैंडल्स हैं, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। रेड का मतलब है सेलिंग हुई है, ग्रीन का मतलब है कि बाइंग हुई है। यहाँ से कैंडल ओपन हुई, प्राइस ऊपर गई, ठीक है। ये रेड कैंडल जो है यहाँ पे जो प्राइस है वो ओपन हुई और प्राइस जो है वो नीचे गई, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ कैंडलस्टिक, हाई, लो, बॉडी, विक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब ये ऐसी चीज़ें ना जो शायद जिन लोगों ने कैंडलस्टिक्स के बारे में देखा हो, पढ़ा हो, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ ना की हो कि हाउ मच इन्फॉर्मेशन टू दे गिव अस, ठीक है। उन्होंने जस्ट छोटे-छोटे पैटर्न्स देखे होते हैं और उसकी बेस पे ट्रेड करते हैं, दे ऑल लूज़ मनी, ठीक है। कैंडलस्टिक्स जो हैं इनकी बेस पे आप ट्रेड नहीं करोगे, दे जस्ट गिव यू पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपने उस इन्फॉर्मेशन को लेना है, कॉम्प्रिहेंड करना है। इनकी बेसिस के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा है। हाउ कैन यू ट्रेड ऑन यू नो अ सिंपल पीस ऑफ अ कैंडलस्टिक जो सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन, लो, हाई और क्लोज, उसकी बेस पे आप क्या ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ग्रीन कैंडलस्टिक को अगर आप देखो, ग्रीन कैंडलस्टिक जब भी आप मार्केट में देखते हो तो उसका मतलब है कि मार्केट में जो है बुलिश मोमेंटम है, मार्केट शुरू हुई, लोगों ने बाइंग की, प्राइस ऊपर गई, जब प्राइस ऊपर गई तो कैंडल जो है वो ग्रीन बनती है, ठीक है। अच्छा, ग्रीन कैंडल में ये जो नीचे वाली विक है ना इसको हम कहते हैं बाय विक, और ये जो ऊपर वाली विक है इसको हम कहते हैं सेल विक। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो कैंडल है आपके पास वो यहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है? वो यहाँ तक गई थी। ये जो सेल विक की शाख है ना उसकी बिल्कुल एंड पॉइंट तक गई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी सेलिंग हुई थी, तो जो कैंडल बॉडी है वो हमारे पास उसका साइज़ कम हो गया, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं सेल विक। जो ग्रीन कैंडल के हमेशा ऊपर वाली विक होती है दैट रिप्रेजेंट्स सेलिंग, ठीक है? और उसके नीचे जितना होता है दैट रिप्रेजेंट्स बाइंग। अब आप यहाँ पे देखो, इसी ग्रीन कैंडल को मैंने यहाँ पे एक पिक्चर किया है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड सेल प्रेशर। जब मैं मार्केट में कहूँ ना आप लोगों को कि सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि कैंडल की जो ऊपर वाली शाख होती है, टहनी होती है, विक होती है, दैट मीन्स सेल प्रेशर, ठीक है? और उसके नीचे जितना भी है दैट इज़ कॉल्ड बाइंग प्रेशर। प्राइस यहाँ तक गिरी, फिर ऊपर गई, ठीक है? यहाँ तक बाइंग हुई, यहाँ पे कैंडल क्लोज़ हुई, ये वाला जो पार्ट है सेलिंग है। अब इस कैंडल को देख के ना आप ये बता सकते हो कि सेलिंग ज़्यादा हुई है कि बाइंग ज़्यादा हुई है। ऑब्वियसली बाइंग ज़्यादा हुई है। जब बाइंग ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब है कि सेल प्रेशर कम है। अगर ऊपर वाली विक बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड बियर्स आर इन कंट्रोल, सेलिंग मार्केट में ज़्यादा हो रही है। लेकिन दिस इज़ अ परफेक्टली बैलेंस्ड कैंडलस्टिक। इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है दैट इज़ न्यूट्रल, ठीक है, कि मार्केट जो है ठीक है, बाइंग हुई है, मार्केट ऊपर गई है, इट्स फाइन, इट्स अ गुड ग्रीन कैंडल, ठीक है। लेकिन ये विक ऊपर नीचे हो जाए ना और काफ़ी बड़ी हो जाए तो उसका मतलब है कि मार्केट में कुछ ना कुछ जो लांझा है वो ज़रूर है। अच्छा, कैंडल बॉडी जो है ना, जो कैंडल की बॉडी होती है, मैंने आपको विक के बारे में बता दिया दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट थिंग्स। ऊपर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऊपर की सेल विक है, नीचे की बाय विक है। सेल विक जो है वो आपको बताती है कि सेल प्रेशर कितना है। इसी तरह कैंडल बॉडी भी आपको बहुत चीज़ें बताती है, ठीक है। अब कैंडल की बॉडी जो है ना वो आपको स्ट्रेंथ बताती है, और कैंडल की जो विक है जो मैंने ऊपर बताई वो आपको बताती है एग्रेशन। अगर आप यहाँ पे देखो तो लॉन्ग विक्स मीन्स लार्ज बाय सेल ऑर्डर्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कैंडल की बॉडी जो है वो छोटी है लेकिन विक्स बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि काफ़ी बड़े बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तो कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है लेकिन ऊपर वाली विक बहुत बड़ी है। ऑल्दो ये एक ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग हुई है, लेकिन लुक एट द विक अबव, ऊपर वाली विक को अगर आप देखें ना तो इसका मतलब है कि किसी बंदे ने, इंस्टीट्यूशन ने, एंटिटी ने बहुत बड़ी तादाद में बिटकॉइंस सेल किए हैं, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस यहाँ तक गई और उसके बाद गिर के यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें इस कैंडल को, तो इस कैंडल में चूँकि बॉडी भी बड़ी है तो यहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आती है, और इसकी विक्स भी छोटी हैं तो हमें यहाँ पे इतनी एग्रेशन भी नज़र नहीं आती, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी बुलिश कैंडल। जो ये वाली कैंडल है
अगेन दिस इज़ अ बुलिश कैंडल और इसमें हमें स्ट्रेंथ भी नज़र आती है और एग्रेशन हमें नज़र नहीं आती। इन 2 विक्स के अंदर हमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है? यहाँ पे जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास सेलिंग हुई है और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो बाइंग हुई है। दिस इज़ अ वेरी बुलिश कैंडल। जब हम देखते हैं ना कि कैंडल के नीचे काफ़ी लंबी विक बनी है, इसका मतलब है कि वहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है, ठीक है? और जब हम देखते हैं कि कैंडल के ऊपर जो है वो ठीक-ठाक विक बनी है, इसका मतलब है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ठीक है? ये वाली जो कैंडल हैं, ये आपको बताती हैं कि मार्केट जो है, उसमें स्ट्रेंथ मौजूद है और यूजुअली ब्रेकआउट्स के अंदर हमें इस तरह की कैंडल्स देखने को मिलती हैं। जब रेंज ब्रेक होती है या जब मार्केट ब्रेकआउट मोड में जाती है, तो उसमें हमें जो लास्ट 2 कैंडल्स हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, रेड कैंडल जो है उसका उल्टा सीन है। ऊपर वाली जो है वो सेल विक है, नीचे वाली जो है वो बाय विक है, ठीक है? और रेड कैंडल के ऊपर जो है यहाँ पे अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखो, दिस रिप्रेजेंट्स सेल प्रेशर, ठीक है? और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, दिस रिप्रेजेंट्स बाय प्रेशर। अगर ये नीचे वाली विक बहुत लंबी हो और बॉडी और ऊपर वाली विक छोटी हो, तो इसका मतलब होता है कि यार रेड कैंडल तो है, मार्केट में तो बियर्स आर इन कंट्रोल है, लेकिन इतनी ज़्यादा बाइंग हो रही है, इसका मतलब है कि बुल्स आर कमिंग इन कंट्रोल एज़ वेल, ठीक है? इसको भी आप पॉज़ करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया कि कैंडल बॉडी रिप्रेजेंट्स वीकनेस एंड कैंडल विक रिप्रेजेंट्स एग्रेशन, ठीक है? यहाँ पे देखो तो इसकी बॉडी बहुत बड़ी है, इस कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी है, इसका मतलब है मार्केट वीक है, ठीक है? मार्केट में वीकनेस मौजूद है। अच्छा, विक्स को अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे ठीक है कैंडल की बॉडी छोटी है, हमें ज़्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जैसे कि मैंने ऊपर बताया था नीचे वाला पार्ट होता है बाय प्रेशर, ठीक है? जो नीचे वाली विक होती है, नीचे वाली विक देखो वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी है, इसका मतलब है मार्केट में ठीक-ठाक बाय प्रेशर जो है वो मौजूद है एंड सिमिलर इज़ द केस हियर। यहाँ पे अगर आप देखो तो आप देखोगे मार्केट में ठीक-ठाक जो है वो सेल प्रेशर मौजूद है। ऊपर वाली विक को आपने देखा, इन 2 कैंडल्स को देखो, कैंडल की बॉडी बड़ी है, इसका मतलब है कि मार्केट वीक है, ठीक है? ये बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, उसकी बेस के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन व्हेनेवर यू ओपन द चार्ट तो एकदम से जो आपके सामने व्यू आता है, वो देख के आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, अच्छा सपोर्ट वो लेवल होता है ना जहाँ पे लोग बाइंग इंटरेस्ट शो करते हैं, बाइंग हमेशा सेलिंग से ज़्यादा होती है सपोर्ट पे तो मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है? रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होती है, बाइंग कम होती है। अगर सेलिंग बाइंग से ज़्यादा हो जाए तो उस लेवल से, उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से मार्केट नीचे जाती है, गिरती है। व्हाई? बिकॉज़ सेलिंग ज़्यादा हो रही है। सपोर्ट पे बाइंग ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग ज़्यादा होती है। अगर आप स्पॉट ट्रेडर हो तो आप हमेशा सपोर्ट पे बाय करोगे और आप रेजिस्टेंस पे सेल करोगे। अगर आप जो हो वो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो सपोर्ट के अंदर आप लॉन्ग करोगे और जब रेजिस्टेंस होगी तो आप मार्केट को शॉर्ट करोगे। जब सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बनती है या जब कोई रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाती है जो कि मार्केट में हर टाइम चलता रहता है तो इसको हम कहते हैं S/R फ्लिप, जो कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। सो एसआर फ्लिप इज़ समथिंग जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है मार्केट में इसकी मैं आपको बहुत बेसिक सी जो है वो एग्जांपल दूंगा आज और इंशाल्लाह आगे लेक्चर में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीक OHLC का मतलब है ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है? तो प्रीवियस वीक का ओपन हाई लो क्लोज और मंडे इफेक्ट, ये 2 ऐसी चीज़ें ना कि मार्केट हमेशा आई वुड से मोर देन 70% ऑफ द टाइम मार्केट इन 2 जो लेवल्स हैं इनके दरमियान ही रेंज करती है। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग मैं करता हूँ या जो मेरे ग्रुप मेंबर्स करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके अंदर हम ये प्रीवियस वीक का OHLC और ये जो मंडे इफेक्ट है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग मिला के लेवल्स पहले ड्रॉ करते हैं एंड देन वहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है? ये लेवल्स ड्रॉ करके आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर कैसे करना है। अच्छा, ये जो है ना आपके पास बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है? और यहाँ पे मैं जाऊँगा, कोई भी चार्ट अगर आप फॉलो एसेट का, आई विल गो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं चला गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था कि प्रीवियस वीक OHLC ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है? सो आप यहाँ पे ये जो है करंट वीक की विक है, ये जो है पुरानी वीक की विक है, ठीक है? मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने इसकी जो हाई है, इसका जो लो है, जो इसका ओपन था और जो इसका क्लोज़ था, ठीक है? वहाँ पे आके मैंने ये लेवल्स अपने ड्रॉ कर दिए, ठीक है?
अब ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। सिंपल सी मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करके बताई है। अगर आप जाओ ऑन द लेट्स से, अगर हम जाते हैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यू विल रियलाइज़ मार्केट जो है ना इन्हीं लेवल्स के ऊपर रेंज कर रही है। ठीक है, अभी अगर आप मार्केट को देखो ना तो आपको साफ पता चल रहा है मार्केट कहाँ अप्रोच कर रही है। मार्केट इज़ अप्रोचिंग 100 के। ठीक है, मार्केट जो है $1 लाख को अप्रोच करने वाली है। ये तमाम जो रेजिस्टेंसेस हैं इसको मार्केट ने ब्रेक किया एंड देन यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ये जो है हमें 50% फुल बैक देखने को मिलेगा एंड द मार्केट विल गो टच समवेयर अराउंड हियर। और अगर इसको भी मार्केट ऐसा फ्लिप हो जाता है, जो ये रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाती है एंड इफ वी सी कंसिस्टेंट हायर लॉस, तो मार्केट जो है वो 80H भी हिट कर सकती है। ये मैं आपको बड़ा सिंपल करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग जो है वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और आप यहाँ पे भी काफ़ी क्यूज़ मिलेंगे। देखो यहाँ पे जो है मार्केट की पूरी वीक से सपोर्ट थी। जब भी मार्केट ने ये लेवल रीच किया तो उसके बाद मार्केट में ठीक-ठाक हमें जो बुल कैंडल्स हैं वो हमें देखने को मिली। ठीक है, और अगेन जो रेजिस्टेंस थी मार्केट ने वहाँ से रिजेक्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, अब फिर मार्केट ऊपर जा रही है। रिस्पेक्टिंग दीज़ लेवल्स मार्केट जो है इन लेवल्स के बीच में रेंज कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने वीक आपके पास गुज़रता है उसका ओपन, लो, हाई, क्लोज़ जो उसकी कैंडल है, आप वीकली चार्ट में जाओगे, पिछले वीक के की कैंडल देखोगे, उसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज़ देखोगे, लेवल्स को ड्रॉ कर लोगे। जब आप लाइन्स ड्रॉ करोगे, फिर आप आओ 4 आवर के ऊपर, 1 आवर के ऊपर, और कम से कम ये लेवल जब आपके पास ड्रॉ होंगे ना तो आपको पता होगा कि यार जो प्रीवियस वीक OHLC है, इसका बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है मार्केट पे, स्पेशली इन अ रेंजिंग एनवायरनमेंट। और आप ये देखोगे कि हमेशा मार्केट जो है वो इन्हीं लेवल्स के दरमियान ही रेंज करेगी और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, ये हमेशा मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो जब भी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं इन लेवल्स को लाजमी ड्रॉ करता हूँ। और जो मंडे इफ़ेक्ट है जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, मंडे इफ़ेक्ट ये होता है कि जो मंडे को बेसिकली आपकी कैंडल ओपन होती है और क्लोज़ होती है, तो मंडे जो है वो फिर पूरा ट्रेंड जो है वो आगे लेके चलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट हो गई कि जिस तरह हमने वीक की कैंडल का हाई, लो, क्लोज़, ओपन हमने ड्रॉ किया है OHLC, इसी तरह आप मंडे की कैंडल जो है, करंट वीक के मंडे की कैंडल, उस पे आप ओपन, हाई, लो, क्लोज जो है उन लेवल्स को ड्रॉ करो और ये देखो कि ट्रेंड बुलिश आ रहा है कि बियरिश आ रहा है। अगर ट्रेंड बुलिश आ रहा है तो मार्केट विल बी बुलिश थ्रू आउट द वीक। अगर ट्रेंड बियरिश आ रहा है तो मार्केट विल बी बियरिश थ्रू आउट द वीक। बेसिक लेक्चर था, मे बी इसमें से काफ़ी अच्छे जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उन्होंने भी देखा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। आइंदा जो आने वाले लेक्चर्स हैं अब वो सारे के सारे ट्रेडिंग के हिसाब से होंगे, फ्रॉम बेसिक्स, उसमें है बिगिनर लेवल होगा, मीडियम लेवल होगा, पर इंशाल्लाह एडवांस लेवल होगा, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा टूल्स भी यूज़ करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।